अभी स्क्रीन पे जिस लड़की को आप देख रहे हैं उसका नाम है मैंगली और मैंगली के ऊपर एक शैतान हावी हो चुका है, इसीलिए उसके घर वालों ने उसको रस्सी से बांध कर रखा था और साथ ही मैंगली को शैतान से बचाने के लिए उसके घर वालों ने एक फादर को भी बुलाया होता है। अब फादर मैंगली के परिवार को बाहर रुकने का बोलकर खुद मैंगली और उस डीमन के साथ कमरे में बंद हो जाते हैं। अब फादर वहां पर एक कैमरा सेट कर देते हैं और मैंगली के अंदर से उस डीमन को निकालने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। तब वो डीमन फादर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्हें सेड्यूस करने लगता है, लेकिन फादर लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि फादर मैंगली से प्यार करते हैं और ये बात वो डीमन जानता है। वो डीमन फादर को बहकाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फादर अपने आप को कंट्रोल करते हैं और वो लगातार मंत्र पढ़े जा रहे थे। इसी बीच मैंगली बेहोश हो जाती है और अब फादर उसे चेक करने के लिए उसके पास आते हैं और फादर को ऐसा लगता है कि मैंगली ठीक हो गई है। तभी होश में आते ही मैंगली फादर को किस करने लगती है और फादर भी मैंगली से रोमांस करने लगते हैं। और इसके बाद हमें 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें एक जेल दिखाई जाती है जहाँ पर एक गार्ड कैदियों को खाना दे रहा था और जब वो एक सेल के अंदर खाना देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो उस सेल में मौजूद कैदी उसकी उंगलियां काट देता है। इसके बाद हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है जिन्हें अभी भी इस बात का पछतावा होता है जो उन्होंने 18 साल पहले मैंगली के साथ किया था और अपने इसी गुनाह को कन्फेस करने के लिए वो अपने सीनियर फादर के पास जाते हैं। और यहाँ पर फादर पीटर अपने साथ उस रिकॉर्डेड टेप को भी लाए होते जिस टेप के अंदर उनका गुनाह रिकॉर्ड हो गया था। लेकिन इससे पहले कि वो उस टेप को अपने सीनियर फादर को देते, उनका सीनियर फादर उन्हें बहुत सारा फंड का पैसा दे देता है और ये देखकर फादर पीटर उन्हें कुछ भी नहीं बताते और वो उस टेप को भी छुपा देते हैं और उन पैसों से अपने चर्च के बच्चों के लिए फादर पीटर बहुत सारा सामान ले आते हैं। अब इसी रात को फादर को जेल से फोन आता है और फोन पर जेल का गार्ड उन्हें ये बताता है कि जेल में एक कैदी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उस कैदी को डॉक्टर की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है फादर। अब अगले दिन फादर उस जेल में चले जाते हैं जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और इस लड़की के ऊपर भी एक डीमन हावी हो गया था और इस लड़की ने एक लड़की की जान ले ली थी। अब जब ये लड़की फादर को देखती है तो वो फादर से कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं और ये सुनते ही फादर ये समझ जाते हैं कि ये शैतान वही है जो 18 साल पहले मैंगली के शरीर में घुस गया था। अब फादर बाहर आकर गार्ड से कहते हैं कि मैंने लोगों के शरीर से शैतान निकालने का काम अब छोड़ दिया है और मैं ये काम अब नहीं करना चाहता। तभी वहाँ पर मैंगली आती है और वो फादर से कहती है कि आपको उसकी मदद करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो आप ही की बेटी है। क्योंकि 18 साल पहले जब फादर पीटर मैंगली के शरीर से उस शैतान को निकाल रहे थे तब वो शैतान मैंगली के शरीर से निकलकर फादर के अंदर घुस गया था और फादर के शरीर को इस्तेमाल करके उस शैतान ने मैंगली के साथ सेक्स किया, जिसके बाद मैंगली प्रेग्नेंट हो गई और अगले दिन किसी को बताए बिना ही मैंगली ने शहर छोड़ दिया और इसके कुछ समय बाद मैंगली ने फादर के बच्चे को जन्म दिया। अब यहाँ पर मैंगली इमोशनल होते हुए फादर से कहती है कि तुम्हें अपने बेटी को बचाना ही होगा। साथ ही फादर पीटर भी मैंगली से अपने 18 साल पहले हुए गलती के लिए माफी भी मांगते हैं और मैंगली फादर को माफ भी कर देती है। इसके बाद अपने बेटी को बचाने के लिए फादर पीटर अपने सीनियर फादर के पास जाते हैं और सारी बात उन्हें बताते हैं, लेकिन फादर पीटर उन्हें ये नहीं बता पाते कि वो उन्हीं की ही बेटी है और फादर उस एक्सॉर्सिज्म वाले टेप को भी जला देते हैं। अगले दिन शैतान को निकालने की तैयारी की जा रही थी। यहाँ पर फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि हमें इस काम को बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारी जान भी जा सकती है। अब सभी तैयारी करने के बाद दोनों फादर जेल के अंदर आते हैं और जेल के सारे स्टाफ को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं और यहाँ पर उनकी मदद के लिए एक डॉक्टर भी मौजूद था। तभी अचानक से जेल की लाइट चली जाती है और डॉक्टर जब ये चेक करने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें एक पुलिस वाले की लाश मिलती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। इसको देखकर डॉक्टर डर जाते हैं और वो फादर को आवाज लगा देते हैं, लेकिन तभी उनके सामने इस पर आ जाती है और वो डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है। अब डॉक्टर की आवाज सुनकर दोनों फादर डॉक्टर के पास आते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि डॉक्टर बहुत ही बुरी तरह जख्मी है। तब यहाँ पर डॉक्टर दोनों फादर को यहाँ से भाग जाने की सलाह देते हैं। तभी दोनों फादर के सामने कई
सारे शैतान आ जाते हैं, जिन्हें उसी डेमन ने जेल से आजाद करके अपने काबू में कर लिया था। अब उन शैतान से बचने के लिए फादर माइकल मंत्र पढ़ने लगते हैं। अब उनके मंत्रों से उनके सामने जो शैतान होते हैं वो तो उनसे कंट्रोल हो रहे थे, लेकिन फादर पीटर के किसी भी मंत्र का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब शैतानों के बहुत ज्यादा हावी होने पर फादर पीटर फादर माइकल को लेकर जेल के किचन के अंदर छुप जाते हैं। अब यहाँ पर फादर माइकल फादर पीटर पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो फादर पीटर से पूछते हैं कि तुमने ऐसी कौन सी गलती की है जिस वजह से तुम्हारे किसी भी मंत्र का उन शैतानों पर कोई असर नहीं हो रहा है। तब यहाँ पर फादर पीटर अपने 18 साल पहले हुए उस गलती के बारे में फादर माइकल को सब कुछ बता देते हैं। अब फादर माइकल का बहुत सारा खून बह रहा था और वो अपने आखिरी वक्त में फादर पीटर से बस इतना कहते हैं कि शैतान से कोई भी सौदा मत करना, वरना वो तुम पर हावी हो जाएगा। और अब कुछ ही देर में फादर माइकल की मौत हो जाती है, जिसके बाद फादर पीटर अपने आप को एक दूसरे कमरे में बंद कर लेते। यहाँ पर फादर पीटर अपने उस 18 साल पहले हुए गलती के बारे में बोलकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और वीडियो रिकॉर्ड करके वो उस वीडियो को अपने सीनियर को भेज देते, जिसके बाद वो बाहर आकर एक बार फिर से मंत्र पढ़ने लगते हैं और इस बार उनके मंत्र काम करने लगते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको माफ करके उनकी शक्तियाँ उन्हें लौटा दी थी। तभी इस पर पीछे से आकर फादर पीटर के ऊपर हमला कर देती है और जब फादर पीटर को होश आता है तो वो कई सारे जंजीरों से बंधे हुए थे और यहाँ पर इस पर उनके ऊपर एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी कर रही थी। तब फादर पीटर उस शैतान से अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कहते हैं। इस पर वो शैतान कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो इसके बदले में तुम्हें अपने चर्च के सारे बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तब फादर पीटर बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही फादर पीटर उस शैतान से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम चाहते क्या हो। इस पर वो शैतान कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना पड़ेगा। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा को मुझे सौंपना पड़ेगा। फादर के ठीक है बोलते ही इस पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद फादर पीटर अपने बेटी को लेकर जेल से बाहर आते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद फादर पीटर के जो सीनियर होते हैं वो उनसे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर वो फादर पीटर से कहते हैं कि तुम्हारे लिए अपने गुनाह कबूल करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि तुम्हारे अपने गुनाह कबूल करते ही गॉड ने तुम्हें माफ कर दिया और साथ ही तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुम्हें लौटा दी। इन्हीं बातों के दौरान फादर देखते हैं कि पीटर की आंखें चमक रही है, जिसको देखकर वो समझ जाते हैं और वो उस डीमन से पूछते हैं कि तुम इसके शरीर में क्या कर रहे हो। तब वो डीमन बताता है कि इसने चर्च के बच्चे और अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे दी। तभी वहाँ पर इस पर आती है और उसकी भी आंखें चमक रही थी, क्योंकि उसके अंदर फादर की पवित्र आत्मा थी। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि फादर पीटर इस शहर को छोड़कर कहीं दूसरे शहर में जा रहे थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।